इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। घर, गाड़ी, कपड़ा, धन सबके उत्तराधिकारी मिल जाएंगे, आपके भजन का कोई उत्तराधिकारी मिलने वाला, ये अपनी प्रॉपर्टी है। भजन अपनी प्रॉपर्टी है, ये जन्म जन्मांतर, देखो धन ट्रांसफर नहीं होगा, भजन ट्रांसफर हो जाएगा। कब? अगले जन्म में। कोई मैया कल पूछ रही थी, महाराज ये बताइए कि सती अम्बा ने मरते मरते योगाग्नि में प्रवेश करते करते राघव जी से ही क्यों वर मांगा कि शिव चरणों में अनुराग हो? अरे भाई, उसी से तो कहा जाएगा जिसकी शिव जी सुनेंगे। शिव जी किसी और की सुनेंगे नहीं, माता जी को पता है, वो 24 घंटा राम 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 राम। कई लोग जो बहुत उद्दंड होते हैं, वो श्रृंखल होते हैं, वो किसी की नहीं सुनते हैं, केवल प्रकृति की सुनते हैं। जब प्रकृति त्रास देना शुरू करती है तब कहना शुरू करते हैं, अरे मैंने तो कोई अपराध नहीं किया, लेकिन प्रकृति जड़ है, प्रकृति सब देखती है। आप करो, हम करें, कोई करे, साधु करे, संत करे, कोई, अरे भगवान कर दे लीला करने के लिए, तब प्रकृति वहां भी न्याय नहीं करती, वहां वही करती जो उसको न्याय लगता है, भगवत्ता नहीं देखती। भगवान ने नारद जी को क्रोधित कराया, अरे वानर का रूप दे दिया, नारद जी से प्रकृति ने साप दिलवा दिया, और जब भगवान ने माया शक्ति को खींचा, न श्री जी रही न विश्व मोहिनी। ये क्या है? प्रकृति वहां वही व्यवहार करती जो जीव के साथ करती है। सावधान, ये इतनी बात समझनी है हमको, आपको। भुजा लंबी, भाव लंबा, हमारे आपके जीवन में भगवान का भजन ही अक्षुण्ण रहने वाला। आप घर छोड़ने का काम नहीं, हम लोग घर में रहते हैं। हाँ, एक बात जो कल आपसे निवेदन की, जो करिए, गीता जी का न्याय है, परमात्मा श्री कृष्ण ने कहा जो करो हमको अर्पण कर दो। भजन ही जे मोहि तजी सकल भरो, भगवान में लग जाओ। खाओ, प्रभु आप भी पाइए, हम भी पालें। मूर्ति नहीं, भगवान है। मंदिर में मूर्ति नहीं है, भगवान है। ये मूर्ति नहीं है, ये भगवान है। ओ नारायण भगवान दिख रहे हैं। जब तक आप मूर्ति मानेंगे भगवान का दर्शन नहीं होगा। मूर्ति नहीं बोलती, भगवान बोलते हैं। लंबा गीत है, हमारे विवेक जी बोले कि आज हो जाए, मैंने संभव तो नहीं, आपको सुनाया। मूर्ति माने बिन सगुन को जाने बिन, जितने किए जप जाग जतन, सारे निरर्थक है मूर्ति माने बिन। जब तक भगवान ने, कौन? कन्हैया खड़े हैं। अरे भाई, भगवान मानेंगे तब न दर्शन होगा, भगवान नहीं मानेंगे तो मूर्ति थोड़े बोलेगी। मानने पर देखो, छोटा बच्चा, छोटा सा बच्चा, उसको बुलवाने के लिए क्या करते हैं? बाबू ताता ताता, मामा मामा करते हैं, बच्चा बोलता है। छोड़ दो, 2 साल न बुलवाओ, नहीं बोलेगा वो, लेट बोलेगा, देर से बोलेगा। उसी प्रकार लाला, लाला से आप बोलो, लाला भी बोलेंगे। जो बोलती हैं माताएं, उनके लाला बोलते हैं। जब तक भाव दृढ़ नहीं होगा, हाँ, तब तक नहीं बोलेंगे सरकार। भाव को दृढ़ करो आप।
और भजन सार, बाकी बातें बेकार। भजन यही। थोड़ा कथा के क्रम को वंदन करते हैं। तो कल हमने आपने बालकांड श्रवण किया, अब अयोध्या कांड, शेष 6 कांड बचे हैं। संक्षिप्ततः सबको समझिए। परमात्मा श्री राम ब्याह करके भाइयों सहित श्री अयोध्या जी आए। ब्याह के बाद तपस्या शुरू होती। मैं आज राजन भैया से कह रहा था कि बेटा, विवाह एक अलौकिक संस्था का नाम है। काम, कामनाएं, क्रोध, आवेश, मद, मही, मोह और लोभ, ये सभी विकारों को साधने के लिए गृहस्थाश्रम में जीव को प्रवेश करना होता है। इन विकारों को साधते हुए परमार्थ यात्रा की जो संस्था है उसका नाम है गृहस्थाश्रम। आप जानते हैं? अरे हम लोग गृहस्थी हैं, गृहस्थी में सब आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, पितृपक्ष में 15 दिन ब्रह्मचर्य, अगले दिन से शुरू हो गया देवपाक, नवरात्र, ब्रह्मचर्य। घटाना घटा लीजिए, जोड़ लीजिए तो 6 महीना ब्रह्मचर्य में ही गृहस्थी को रहना पड़ता है। किसको? एकादशी को, अष्टमी को, पूर्णमासी को रहना पड़ता है। ब्रह्मचर्य सद गया। अब क्या बचा? गृहस्थ। 3 ऋण से उड़ीन होने की यात्रा है। 5 महायज्ञ, देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, भूत यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ, ये यज्ञ बिना किए होते हैं। देव पूजा करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ओम नम 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 स्वाहा नम नम, लाओ पराठा निकालो, ओम नम नम। पूजा तो करेंगे। सद गया देव यज्ञ। नहीं नित्य बुलाएंगे, कोई महापुरुष आ गए, खिलाएंगे तो आइए थोड़ा बैठ के पाते हैं। बिना बताए कोई आ गया, वो अतिथि है। टेलीफोन करके आया, वो सतिथि है। कोई आ जाए, खिलाएंगे, कहीं खिलाएंगे, अतिथि यज्ञ। एक यज्ञ ये भी हुआ गृहस्थाश्रम में। सदग्रंथ खरीदा, बांट दिया, दे दिया। मैं पुनः एक बार कहूं, किसी भी कार्यक्रम में बुकें देने की बीमारी हो तो एक पुष्प की डंडी ले लो, 25 रुपए की मिलेगी पुष्प की डंडी, और 100 रुपए का एक पुराण लेकर उनको दीजिए, ये लीजिए पढ़िएगा। बुके नहीं, बुक। भारतीय हैं हम। बुक दीजिए। बुक माने ग्रंथ दीजिए। ग्रंथ भेंट करना ये ब्रह्म यज्ञ है। और ये यज्ञ 2 व्यवहार करता है। हमारे ऋषि मुनियों ने जो उपनिषद चर्चा की वो, भगवान कृष्ण द्वैपायन ने पुराण बनाया वो, ऋषियों ने, सप्तऋषियों ने जो हमको गाथा दी, स्मृतियां, वो। कोई गिफ्ट करो, कोई भेंट करो, कपड़ा लत्ता से, धन से, गहने से अधिक सदग्रंथ मार्गदर्शक बन जाते, लोक मंगल करते, कल्याण होता है। मैं तो यूं ही, आ जाओ, ले लो, पढ़ो, आनंद होगा। पढ़िए। आप में से जिसका जिसका भाव हो, नीचे कुटिया में आ जाओ। अर्थ हो स्टॉल पर खरीदिए, अर्थ न हो, भाव है, हमसे गिफ्ट ले लीजिए। स्टॉल पर गिफ्ट नहीं मिलेगा, न कम होगा। सक्षम नहीं है तो आप वहां छोड़िए, कुटिया में लाला से प्राप्त कर लीजिए। बट रहा है, बट इसलिए रहा है कि लोग सुनेंगे तभी न भक्ति बढ़ेगी। ब्रह्म यज्ञ, ऋषि ऋण से भी उऋण हुए, ब्रह्म यज्ञ भी किया। अब पितृ यज्ञ, पितरों की सेवा, माता पिता की सेवा, अपने से बड़ों की सेवा, पितृ यज्ञ। पितृ ऋण से उऋण हो गए। देव यज्ञ, देव ऋण से। एक साथ ये दोनों चलते हैं, यज्ञ भी और ऋण से उऋण मुक्ति, ऋण मुक्ति भी हो रही है। किसमें? गृहस्थ में हो जाती है। वानप्रस्थ, गृहस्थी के व्यवहार से बेटा बेटी पोता पोती का ब्याह जितना हो गया। फिर हम वानप्रस्थ में गौ सेवा,
मंदिर सेवा, हॉस्पिटल सेवा, आदि आदि सेवा, ये क्या? ये लो वानप्रस्थी हो गए हम। और जब हम वानप्रस्थ में प्रवेश करेंगे तो हम घर में रहते हुए भी सन्यासी जैसा जीवन जीने लगेंगे। सन्यासी करना क्या? सन्यासी महापुरुष केवल विराग को स्मरण कर लेते हैं, विराग में अर्थात राग से मुक्त होकर वह विराग में अवस्थित हो जाते हैं। जब ते सती जाई तनु त्यागा तब ते शिव मन भयउ विरागा। आप भी हो जाएंगे, ऐसा हो जाएंगे किसी को पता नहीं चलेगा। आप अपने में विराग हो जाए, एकदम राग मुक्त हो जाएंगे आप। कौन आया कौन गया आप पूछेंगे भी नहीं। आया राम गया राम गया राम। कहाँ? गृहस्थ के जीवन में परमात्मा ने साध लिया, प्रेरणा किया। पिताजी तो चाहते थे युवराज पद पर अभिषेक करना, लेकिन भगवान ने वनवास स्वीकार लिया। केवल निमित्त बनी माँ कैकेयी और मंथरा जी। राम कीन चाहे सोई होई। छीन लेने में छोड़ देने में बड़ा अंतर है। भगवान ने अयोध्या के राज सत्ता का त्याग किया। जो त्याग करता है वो महान होता है। भरत भैया ने यही विचार कर लिया, अरे जिस राज सत्ता को मेरे पिताजी छोड़ गए और पूज्य भैया ने नहीं लिया, उसका मैं त्याग कर दूं। राम जी ने त्याग किया भरत जी को देकर, तो भरत जी ने त्याग दिया राम जी के चरणों का स्मरण कर, इसलिए भरत जी राम जी से भी श्रेष्ठ माने जाते। भरत सरिस को राम स्नेही जग जप राम राम जप जय राम जप। ये आदर्श है। परिवार वही श्रेष्ठ है जहां त्याग है। झंझट नहीं, उलझन नहीं, रह जाएगी क्या? कुछ रहेगा? कुछ नहीं। ए मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। अयोध्या कांड में भगवान आगे बढ़े। केवट प्रेम आप जानते हैं, केवट जी ने भगवान के पांव पखारे हैं, चरणामृत लिया। आप सहित परिवार पितर पार कर प्रभु पुण्य मुदित गयउले। भगवान भरद्वाज जी के यहाँ प्रयाग पहुँचते हैं, उनको प्रणाम वंदन करते हैं, सत्संग होता है। रात्रि विश्राम करके बाबा वाल्मीकि जी के यहाँ पहुँचे। मैंने सभी कथाओं का स्थान स्थान पर अनुबंध लिया है। उनसे स्थान पूछकर परमात्मा चित्रकूट में वास करते हैं। और चित्रकूट भगवान आए, सुमंत्र जी वापस लौटकर श्री अवध आए। महाराज दशरथ जी को संदेश प्राप्त हुआ है, राम सीता जी नहीं आए। ऐसा सुनकर मेरे चक्रवर्ती जी महाराज 9 बार राम स्मरण करके और परमात्मा के नाम में ही प्रवेश करने की इच्छा रखते हुए देवलोक चले गए। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।